गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th हिंदी के 70 में 65 नंबर सबको किस तरह से मिले इस विषय पे बात की जाएगी। अब तक हम लोगों ने क्लास 10th हिंदी में महत्वपूर्ण प्रश्नों जो बहुविकल्पी प्रश्न है जो कि आपके बोर्ड में आने के 100% चांस सबसे ज़्यादा हैं उन क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं। उसका एक वीडियो हम लोग अभी कवर कर चुके हैं। आज की क्लास में हम उसका दूसरा वीडियो के विषय में बात करेंगे, जिसमें आपको मैं 43 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन बताऊंगा, जिनको आप अगर अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड में जो 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी आने हो इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन, इन्हीं में से सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। तो अब स्टार्ट करते हैं बेटा आपके क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल उक्ति के लेखक हैं। ये जो उक्ति दी गई इसके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं, यशपाल जी हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र। सबको पता है बेटा निज भाषा उन्नत अहे सत उन्नत के मूल, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा की उक्ति है। किसकी उक्ति है बेटा? भारतेंदु हरिश्चंद्र की युक्ति है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, मुंशी सदा सुखलाल की रचना है नासिकेतोपाख्यान, प्रेम सागर, सुख सागर, रानीखेत की कहानी। तो याद रखना मुंशी सदा सुखलाल की जो रचना है वो है बेटा सुख सागर है। वो कौन सी है बेटा? सुख सागर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सदल मिश्र की रचना है। जो सदल मिश्र है उन्होंने कौन सी रचना की है? रानीखेत की कहानी, प्रेम सागर, सुख सागर या नासिकेतोपाख्यान। तो याद रखना सदल मिश्र की जो रचना है बेटा वो नासिकेतोपाख्यान है। वो कौन सी है बेटा? नासिकेतोपाख्यान है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा शुक्ल युग के प्रमुख उपन्यासकार हैं। शुक्ल युग के प्रमुख उपन्यासकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, पूर्ण सिंह या पृथ्वीराज। तो याद रखना बेटा शुक्ल युग के जो प्रमुख उपन्यासकार थे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। वो कौन थे बेटा? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। अगले क्वेश्चन आपसे कह रहा है, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख आलोचक थे प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या बालकृष्ण भट्ट। तो याद रखना बेटा शुक्लोत्तर युग का जो प्रमुख आलोचक थे वो थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। वो कौन थे बेटा? आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आपके शुक्ल युग के प्रमुख आलोचक थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी आपके शुक्ल युग के प्रमुख आलोचक थे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा निम्न में से प्रमुख नाट्य लेखक है। निम्न में से प्रमुख नाट्य लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, प्रेमचंद जी हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं या जयशंकर प्रसाद है। तो ये आपको होमवर्क है बेटा, HW है। इसको आपको कमेंट सेक्शन में मुझको बताना है कि इसका आंसर कौन सा होगा, कि निम्न में से प्रमुख नाट्य लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं या प्रेमचंद जी हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं या आपके जयशंकर प्रसाद हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें बेटा तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, दोहा किस छंद का विपरीत अर्थ है? कि दोहा किस छंद का विपरीत छंद है? चौपाई, सवैया, सोरठा, रोला। याद रखिएगा बेटा दोहा आपका विपरीत छंद होता है सोरठा का। किसका बेटा? सोरठा का। तो इसका आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, त्याग पत्र के रचना है। त्याग पत्र जो लिखी गई वो किसकी रचना है आपकी बेटा? प्रेमचंद की है, जैनेन्द्र कुमार की है, आज्ञेय की है या हरिओम की? तो याद रखना त्याग पत्र जो रचना है बेटा जैनेन्द्र कुमार की है। किनकी है बेटा? जैनेन्द्र कुमार की रचना है वो। अगला क्वेश्चन कह रहा है, समालोचना सम्राट कहा जाता है जयशंकर प्रसाद को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, प्रेमचंद को या भगवती चरण वर्मा को? त्याग रखना समालोचना सम्राट बेटा आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बेटा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक। याद रखना बेटा जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित हो, मतलब उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो, वहां पे आपका रूपक अलंकार होता है बेटा। कौन सा अलंकार होता है बेटा? रूपक अलंकार होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दशानन में समास है अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, द्विगु या कर्म धारण। तो याद रखना दशानन में जो समास है बेटा वो द्विगु समास है। वो कौन सा समास है बेटा? द्विगु समास है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राम पठति में लंकार है, राम पठति में लकार है, लट लकार है, लटंग लकार है या लंगंकाकार है या लोटकार है? तो याद रखना बेटा राम पठति में लंकार है, लटलकार आपका अलंकार होगा बेटा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है,
अनुपम का पर्यायवाची है, अनुपम का पर्यायवाची शब्द है अनोखा, अपूर्ण, अवमान या अनूठा। तो याद रखना अनुपम का जो पर्यायवाची शब्द बेटा वो है अनूठा। तो कौन सा होता है बेटा? अनूठा होता है। अनुपम का पर्यायवाची शब्द कौन सा है बेटा? अनूठा है। अगली अगर हम बात करते हैं बेटा, अगला कह रहा है कर्म का तद्भव शब्द है। कर्म का तद्भव क्या होगा? करनी, कर्तव्य, काज या काम। तो याद रखना कर्म का तद्भव शब्द होता है बेटा काम। कौन सा होता है बेटा? काम होता है। अगला बोला गया है आपसे मात्राज्ञा, मात्राज्ञा में संधि है वृद्धि, यण, अयाद या गुण। याद रखना मात्राज्ञा में जो संधि होती है बेटा वो यण संधि होती है। वो कौन सी संधि होती है बेटा? यण संधि होती है। अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है बेटा हिमालय की पुकार, हिमालय की पुकार रचना है। हिमालय की जो पुकार है वो रचना किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर, जयप्रकाश भारती, जगमोहन सिंह या वियोगी हरि। क्या रखना हिमालय की पुकार जो रचना है वो आपकी जयप्रकाश भारती की है बेटा। किसकी रचना है? जयप्रकाश भारती की है। वो रचना किसकी है? जयप्रकाश भारती की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कमायनी में सर्ग हैं। कमायनी में कितने सर्ग होते हैं ये पूछा गया है। 12, 14, 15, 16। याद रखना कमायनी में बेटा 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं बेटा? 15। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से याद रखना। कमायनी में सर्गों की संख्या 15 है। ममता किसकी पुत्री है? ममता किसकी पुत्री है? आपसे पूछा जा रहा है कि ममता जो है वो किसकी पुत्री है? चूड़ामणि, हर्षवर्धन, राजवर्धन या शेरशाह। तो याद रखना ममता जो है बेटा चूड़ामणि की पुत्री है। किसकी पुत्री है? चूड़ामणि की पुत्री होती है। मंझन किस युग के कवि हैं? भक्तिकाल, रीतिकाल, आदिकाल या आधुनिक काल। ये आपके लिए HW बेटा, इसका जो भी आंसर होगा वो आपको कमेंट सेक्शन में मुझको प्रोवाइड कराना है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? भारतेंदु युग के प्रेरणा कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, गिरधर गोपाल दास। ये भी बहुत आसान है तो इसके लिए इसको भी आप HW में लिख लें बेटा। इन तीनों क्वेश्चन के, एक अभी पीछे दिया और दो ये, इन तीनों क्वेश्चन को आपको आंसर जो है मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। और या फिर आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 7880960882 पे अपना आंसर मैसेज कर देना है। उसमें क्लास डाल देना है, नेम डाल देना है और डिस्ट्रिक्ट डाल देना है। साथ में आंसर आपको पुट कर देना है, क्लास, नेम और डिस्ट्रिक्ट इतना डाल देना। तो मैं आपको इसके बाद जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है मैं उसमें आपको जोड़ दूंगा यहाँ से ले जा करके। ठीक है, तो आप इतना काम कर लीजिएगा, लेकिन इनके आंसर जरूर मुझको दीजिएगा बेटा जो भी हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन बेटा। अगला बोला जा रहा है सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक कौन है? सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक कौन है? जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मोहन राकेश या मुंशी प्रेमचंद। तो याद रखना बेटा कि जो सरस्वती पत्रिका है उसके प्रसिद्ध संस्थापक आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है बेटा? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, आदिकाल के कवि नहीं है, कि आदिकाल के कवि कौन नहीं है? आदिकाल के कवि कौन नहीं है? नरपति नाल्हा, नरपति नाल, सूरदास, चंद्रवरदाई, जगनीन। तो याद रखना बेटा आदिकाल के जो कवि नहीं वो है नरपति नाल, जो है आदिकाल के कवि नहीं है। अगला बोला गया भक्ति काल के कवि हैं। अगला क्या बोला गया बेटा? भक्ति काल के कवि हैं केशव दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूरदास या भूषण। तो याद रखना भक्ति काल के जो कवि हैं बेटा वो सूरदास जी हैं। वो कौन है बेटा? हमारे सूरदास जी भक्ति काल के कवि हैं, सूरदास जी हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भक्ति काल की रचना है। भक्ति काल की रचना कौन सी है आपको ये बताना है। सुरसावली है, रामचंद्रिका है, पृथ्वीराज रासो है, कमायनी है। बेटा ये भी आपके लिए HW, इसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मुझको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, कि भक्ति काल की रचना कौन सी है। सुरसावली है, रामचंद्रिका है, पृथ्वीराज रासो है या कमायनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है बीजक के रचनाकार कौन है? तो तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, कबीरदास हैं या मूलकदास हैं। सबको पता है बीजक के रचनाकार बेटा कबीरदास जी हैं। ठीक है, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको अच्छी तरह से आप रट लीजिएगा। अगला आपसे पूछा जा रहा है आदिकाल की समय अवधि कितनी है? आदिकाल की समय सीमा क्या है? ये आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना बोला गया है बेटा 1050 ईस्वी से लेकर 1375 ईस्वी तक, या 1350 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक, 1700 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक, और लास्ट बोला जा रहा है बेटा 1900 ईस्वी से लेकर अब तक। तो याद रखना आदिकाल की जो समय सीमा है वो आपके है 1050 ईस्वी से लेकर 1375 ईस्वी तक। तो इसका पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला बोला जा रहा है बेटा साहित्य, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आदिकाल को, भक्ति काल को, रीतिकाल को या आधुनिक काल को। तो याद रखना हिंदी का स्वर्ण काल हम लोग बेटा भक्ति काल को कहते हैं। किसको कहते हैं बेटा? भक्ति काल को कहते हैं।
अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है साकेत के रचनाकार हैं, साकेत के रचनाकार कौन है, आपसे ये पूछा जा रहा है। साकेत के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं, जयशंकर प्रसाद हैं या हरिऔंध सिंह है। तो याद रखना साकेत के जो रचनाकार है बेटा वो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। साकेत के जो रचनाकार है वो कौन है बेटा? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। चलते बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है रस के कितने भेद होते हैं? रस के कितने भेद होते हैं? 4, 5, 6 या 11। तो देखिए ये आपके सारे आंसर गलत दिए हैं। जो रस के भेद होते हैं बेटा वो 9 भेद होते हैं। रस के कितने भेद होते हैं बेटा? 9 भेद होते हैं। रस के कितने भेद होते हैं? 9 भेद होते हैं। इनमें से कोई भी आंसर आपको नहीं दिया गया तो एक ऑप्शन और बढ़ा लेंगे, ई करके 9 बेटा, तो आपका 9 वाला सही हो जाएगा। इसको याद रखना, रस के कितने भेद होते हैं। इसको भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लीजिए बेटा। अगला आपसे बोला गया है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। अर्क, प्रभाकर, दिवाकर, निशाकर। तो निशाकर मतलब होता है बेटा रात्रि, तो सूर्य का पर्यायवाची कौन नहीं है? निशाकर नहीं है। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है गुरुवे शब्द में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है? ठीक है, द्वितीय एक वचन, तृतीय एक वचन, चतुर्थ एक वचन, पंचमी एक वचन। याद रखना गुरुवे शब्द में जो आपका है बेटा वो चतुर्थ एक वचन है। कौन सा बेटा? चतुर्थ एक वचन है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे बोल जा रहा है बेटा गच्छति शब्द में कौन सा लकार एवं पुरुष है? लट लकार प्रथम पुरुष, लोटलाकार प्रथम पुरुष, लटरकार प्रथम पुरुष या लंगाकार प्रथम पुरुष। तो आपको इसका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ये भी बेटा आपके HW का होमवर्क है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं? अगला बोला जा रहा है बेटा सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं? याद रखना सोरठा चरण में बेटा आपके 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 4 चरण होते हैं। सोरठा छंद में आपके 4 चरण होते हैं। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मधु शब्द की तृतीय विभक्ति एक वचन है। मधु शब्द की तृतीय विभक्ति एक वचन क्या होता है? मधुना, 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 मधुने, मधुनी। तो याद रखना मधु शब्द की तृतीय विभक्ति एक वचन आपकी मधुना होती है बेटा। क्या होती है बेटा? मधुना होती है। ठीक, अगला बोला जा रहा है यदि प्लस अपि में संधि है। यद्यपि है, यदि आपि है, यद्यपि है या यद्यपि है। तो याद रखना यदि प्लस अपि में जो संधि है वो आपकी यद्यपि संधि है बेटा। कौन संधि है? यद्यपि संधि है। अगला अश्व शब्द के पर्यायवाची हैं तुरंग है या विहंग द्विज या पिक परभृत या मरकट कपि। तो याद रखना तुरंग शब्द का पर्यायवाची बेटा अश्व घोड़ा का तुरंग और है होता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा? ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बादल शब्द के पर्यायवाची हैं पिलांक है या फिर आपका अम्बुद पयोद, टडिंग चायला या वृष्टि बौछार। या आपसे पूछा गया बेटा वृष्टि बौछार। याद रखना बादल शब्द की पर्यायवाची होती है बेटा अम्बुद पयोद, अम्बुद पयोद। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें सुदर्शन शब्द में उपसर्ग है। सुदर्शन शब्द में उपसर्ग क्या है? निर है, सु है, सा हृदय है या आ है। तो याद रखना सुदर्शन शब्द का जो उपसर्ग है बेटा वो सु है। वो कौन सा है बेटा? सु है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि घबराहट शब्द के प्रत्यय है हट, गरम, गम या वट। तो घबराहट शब्द का अगर प्रत्यय की बात की जाए तो बेटा हट है। क्या है बेटा? हट है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपसे बोला गया है हंसी हंसी भांजे देखी दुल्ह दिगंबर को पाहुनी जय आवे हिमांचल के उछालह में। निम्नलिखित में कौन सा रस है? श्रृंगार रस है, हास्य रस है, करुण रस है या वीर रस है। तो याद रखना बेटा इसमें आपका हास्य रस है। कौन सा रस है बेटा? हास्य रस है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से रीतकाल की कालावधि है। निम्नलिखित में से रीतकाल की कालावधि कितनी है? 1643 ईस्वी से लेके 1843 ईस्वी तक या 1343 ईस्वी से लेकर 1643 ईस्वी तक या 743 ईस्वी से लेकर 1343 ईस्वी तक या 1843 ईस्वी से लेकर अब तक। ठीक, तो आप याद रखना बेटा निम्नलिखित रीतकाल की जो कालावधि है वो है 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक बेटा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है बेटा कि राम कुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य को क्या कहते हैं? आंसू, यामा, उत्तरायण या चोखे चौबदे। तो याद रखना राम कुमार वर्मा द्वारा जो रचित प्रबंध काव्य उसको उत्तरायण बोलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है शुक्लोत्तर युग की समय सीमा क्या है? शुक्लोत्तर युग की समय सीमा आपसे पूछा गया है 1938 ईस्वी से लेकर 1980 ईस्वी तक
या 1900 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक, या 1850 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक, या 1936 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक। तो याद रखना शुक्लोत्तर युग की समय सीमा है आपकी बेटा 1938 ईस्वी से लेकर 1980 ईस्वी तक, 1938 ईस्वी से लेकर 1980 ईस्वी तक का है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक बेटा, अब तक जो बच्चे मेरे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो बच्चे 7880960882 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे मैसेज करेंगे, अपने क्लास और डिस्ट्रिक्ट और अपना नेम लिख के मुझको प्रोवाइड करा देंगे, जिससे मैं आपको उस ग्रुप में जोड़ सकूं। उस ग्रुप में मैं आपके एग्जाम से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट जानकारियां प्रोवाइड कराता रहता हूं, कुछ नोट्स भी आपको वहां पे अपलोड की जाती हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।